बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप सीख रहे हैं फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर मैं जस्ट वीडियोस बनाता हूं और फ़ॉरेक्स आप कैसे सीख सकते हैं उसी के हवाले से वीडियोस आती हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि किन पेयर्स पे काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि इतने ज़्यादा पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स हैं, तो किन पेयर्स पे काम करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए, कैसे हम डिसाइड करें। तो आज कुछ बेस्ट पेयर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिन पे मैं काम करता हूँ, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा और कौन से अच्छे पेयर्स हैं और उनमें क्या खूबियाँ खामियाँ हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स, अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख सकें। बहुत बड़ा बिजनेस है, प्रॉपर सीख के करेंगे तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिस करता हूँ फॉरेक्स के अंदर, अगर मैं आपको अकाउंट दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखिए मैंने जो पेयर लगा रखा है वो सिर्फ गोल्ड है। अब गोल्ड की क्या रीज़न है और मैं मतलब कि जितना भी अर्सा हो गया है या जिस तरह से भी मैंने मार्केट को समझा है या ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं गोल्ड के अलावा कहीं पे भी ट्रेड नहीं करता, किसी करेंसी में ट्रेड नहीं करता। उसकी रीज़न भी आपको बताऊंगा, लेकिन और कुछ करेंसीज भी आपको बताने वाला हूँ जो कि अच्छी हैं। अगर आप राइट क्लिक करेंगे और शो ऑल करें तो ये हज़ारों के हिसाब से करेंसीज हैं। जैसे कि आप ये देखें, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप इन सारी करेंसीज पे ट्रेड करना शुरू कर देंगे, या कभी कोई करेंसी, कभी कोई करेंसी, कभी कोई कमोडिटी, कभी ऑयल पे, कभी गोल्ड पे, इस तरह अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप के 90% चांसेस हैं, 95% चांसेस हैं कि आप हमेशा लास्ट में रहेंगे। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप किसी भी करेंसी में, मैं अभी आपको करेंसीज़ कुछ बताने वाला हूँ, तो आप किसी भी करेंसीज़ में जब आप काम करते हो तो आपको उसी में रहना चाहिए और उसी को समझना चाहिए। अब मेरा गोल्ड का काम करने का तरीका ये है कि मैं बहुत ही अरसे से गोल्ड पे सिर्फ काम करता हूँ, मैं किसी और करेंसी पे काम नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि मुझे इस पे ज़्यादा काम करते हुए इसकी समझ आ चुकी है और मार्केट को मैं समझता हूँ कि इसकी मूवमेंट कितनी हो सकती है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है, और इसकी मार्केट जो है वो कितनी तेज़ चलती है, कब तेज़ चलती, कब स्लो चलती है, वो उसकी सारी चीज़ें। क्योंकि आप इतने अरसे के साथ सिर्फ जब गोल्ड पे ही काम कर रहे हो, एक ही करेंसी के साथ काम कर रहे हो, तो आप उसकी नेचर को समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो गोल्ड मेरा बेस्ट है, आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा। बल्कि जितने भी मेरे ट्यूटोरियल्स हैं आप उनके अंदर गोल्ड को ही देखोगे, मैं उसी को ही ज़्यादा मतलब कि लेके चल रहा होता हूँ। लेकिन आज कुछ करेंसीज़ मैं आपको और भी बताने वाला हूँ जिनको आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर फर्स्ट पे अगर आप देखें तो जो करेंसी मतलब कि यहाँ पे मैं आपको 5 पेयर्स बताने वाला हूँ जिस पे काम करना सही है और काम क्यों करना चाहिए उन पेयर्स पे, वो भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप करेंसीज़ पे काम करना चाहें तो उसमें जो नंबर 1 पेयर है वो यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी में काम करने के बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदे क्या हैं इसमें। नंबर 1 इसका जो फ़ायदा है, ये स्लो मार्केट है ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा जल्दी जो है ना वो मूव नहीं करती है करेंसी। जो ज़्यादा जल्दी मूव करती हैं करेंसीज़, उनमें फिर मसला ये होता है कि आप उनको मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्लो करेंसी इतनी ज़्यादा आप उसको आसानी से समझ सकते हो, और अगर आप न्यू कमर हैं तो स्लो करेंसीज़ के अंदर मतलब कि काम करना अच्छा है। दूसरा, इसमें जो स्प्रेड है वो बहुत ही कम है। ठीक है, स्प्रेड बहुत कम है। यूरो यूएसडी में सबसे कम स्प्रेड अगर आप देखें तो यूरो यूएसडी का, और ये दोनों कंट्रीज जो हैं यानी कि यूरोप और अमेरिका, इनके दरमियान कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपस में इनकी करेंसीज़ को मतलब ये स्टेबल करेंसीज़ हैं जिसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा नहीं आती, और अगर आती भी है तो ये करेंसी क्या आती है, अगर मसलन ये इस तरह से ऊपर जा रही है तो यहाँ से अगर ये मूव करके ऊपर गई है तो दोबारा चांसेस हैं कि ये इसके वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगी, और इसी तरह से इस तरह मूव करती है। अगर कहीं ऊपर जाती भी है तो फिर वापस इसी पे आ जाती है, नीचे जाएगी तो दोबारा फिर इसी पे आ जाएगी। मतलब अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो ज़्यादातर ये करेंसीज जो हैं वो इसी तरह से मूव करती हैं और मार्केट को वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप इसमें मतलब थोड़ा बहुत लॉस उठा भी रहे हो तो चांसेस होते हैं कि आप उसको रिकवर कर पाओगे।
तो ये कुछ इसकी रीज़न है, ठीक है। यूरो यूएसडी पे काम, और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड भी यूरो यूएसडी में होती है, ये भी इसकी एक इसी वजह से एक ख़ास वजह भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद पाउंड जीपीपी वर्सेस यूएसडी, ये भी सेम इसी तरह की, मतलब कि ये स्लो है, स्प्रेड इसका लो है, लेकिन यूरो यूएसडी से कुछ इसका ज़्यादा होता है स्प्रेड, लेकिन आप कह सकते हैं कि स्लो स्प्रेड है। और ये भी जो है ना करेंसी सेम ही आप कह लो कि यूरो यूएसडी किस तरह मूव करती है, अप डाउन जब वापस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट करेंसी की, तो वो यूएसडी जेपीवाई है। जापान के साथ जब अमेरिकन डॉलर ट्रेड करता है तो ये फास्ट है, थोड़ा सा मार्केट इसकी फ़ास्ट होती है, ठीक है, लेकिन ये भी इतनी ज़्यादा मतलब कि रिस्की नहीं आप इसे कह सकते। अगर आप इसमें परमानेंट ट्रेड करें तो आप अच्छा खासा इसको समझ सकते हैं और इसकी मार्केट को समझना आसान है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो यूरो यूएसडी है। सॉरी, जो यूरो यूएसडी मैं पहले बता चुका हूँ, यूरो जेपीवाई। तो ये जो है ये आप कह लेंगे थोड़ी सी ना ख़तरनाक है, ठीक है। सॉरी, उर्दू लिखने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, ख़तरनाक है ये, ठीक है, थोड़ी सी। और इसमें अगर आप करें तो इसको ट्रेड को समझना और इसकी मूवमेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है इन तीनों करेंसीज के हिसाब से। तो अगर आप इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं तो फिर इसमें आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 पेयर्स में आप काम कर सकते हो। और जो नंबर 1 मैंने आपको बताया, जो मेरा फेवरेट मतलब कि जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, वो है गोल्ड। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गोल्ड के ऊपर आप टाइम लगाएं। गोल्ड दुनिया की, पता है आपको, सबसे स्ट्रांग करेंसी है और इसकी मूवमेंट बेतुकी मूवमेंट नहीं होती। और ये न्यूज़ पे या इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना या इस तरह की चीज़ों को वो करना इतना ज़्यादा नहीं होता। इसकी अगर आप देखें, अभी भी हम अगर हिस्ट्री देखें तो इसकी जो मूवमेंट है वो बाय में चल रही है पिछले 1-1.5 साल से, ठीक है। तो इसका जो एक ट्रेंड चल रहा होता है वो बहुत स्ट्रांग ट्रेंड होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। और अगर आप ट्रेड को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं और स्टेबल ट्रेड करना चाहते हैं तो गोल्ड जो है वो एक बेस्ट है। इसकी मूवमेंट भी अच्छी आती है, यानी ज़्यादा ट्रेड्स भी आप उठा सकते हैं और अच्छी ट्रेड्स भी उठा सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा आप इसमें गेन कर सकते हैं। इसके कुछ मसला ये है कि इसका स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट रेशो है और रिस्क रेशो है वो भी आप कह लें कि थोड़ी सी निस्बतन कम है बाकी करेंसीज़ के हिसाब से। और इसके अलावा इसको समझना थोड़ा सा इजी है बाकी करेंसीज़ के, क्योंकि अगर आप यूरो यूएसडी में बात करें या यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो आप 2 कंट्रीज़ को देख रहे होते हो। लेकिन गोल्ड की अगर आप बात करें तो गोल्ड पूरी दुनिया में, क्योंकि सेम ही करेंसी यूज़ हो रही होती है, सबसे स्ट्रांग करेंसी गोल्ड ही है जिसके ऊपर सारी करेंसीज़ बनी हुई हैं। तो इस वजह से गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना सबसे ज़्यादा मतलब कि अच्छा है। और इसको समझ अगर आप जाते हो तो फिर आप किसी भी पेयर में काम कर सकते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप गोल्ड पेयर को समझें और गोल्ड के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करें। और इसकी जो इलामत है वो XAU है और USD, XAU USD। तो ये आप इस तरह से गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये 5 पेयर्स मैंने आपको, एक कमोडिटी 4 पेयर्स मैंने आपको बताए हैं। और मैं जो ट्रेड करता हूँ वो सिर्फ गोल्ड पे करता हूँ और गोल्ड पे ही मैंने आपको जितनी भी अभी तक वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस भी हम गोल्ड में ही कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप गोल्ड पे ट्रेड करें और इसी को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो भी रिकमेंडेशन है, अच्छे ब्रोकर्स हैं और अच्छी मतलब कि उसमें है। अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप मेरे साथ मिल के लिंक पे काम करके आगे अकाउंट बनाएंगे तो देन इन फ्यूचर मैं आपको काफ़ी चीज़ें फ्री में देने वाला हूँ, तो वो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नीचे कमेंट में लिखें आप और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉरेक्स के बारे में क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो काइंडली नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।